नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसमें फैब्रिक कौन सा लेना है से लेकर कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इस बैग को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही बड़ा ये बैग है, बहुत ही यूज़फुल बैग है। आप चाहें तो बहुत सारा कपड़ा इसमें एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं ना, तो भी आपको छोटे-मोटे कई सारे बैग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा है ना कि एक ही बैग में आप बहुत सारा कपड़ा रख सकते हैं। और देखिए, इसका जो कवर है ना, ये ऊपर की तरफ खुलता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा फ़ोल्ड करने की भी कपड़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा 2 पॉकेट और है जो बैग में ये सामने की तरफ है। वैसे तो आप ना ये जो बड़ा सा ट्रैवल बैग है, इसको किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो है ये वेलवेट का कपड़ा। ये वही वेलवेट का कपड़ा है जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है, तो किसी भी सोफ़ा कवर वाले शॉप में ये आपको आसानी से मिल जाएगी। काफ़ी मजबूत होने के साथ साथ ये देखिए बहुत चौड़ा भी होता है, जिसमें बहुत ही बड़ा सा बैग आप आराम से बना सकते हैं। और फिर दिखने में भी बैग बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, सबसे पहले जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, तो पहले इसको पूरा लंबाई में बिछा लेना है और पहले इसको एक साइड से हम कटिंग करेंगे। जितना कि हमें ज़रूरत है, जितना कि बैग बनाना है, उतना हमें इसकी कटिंग कर लेनी है एक साइड से। इस तरह से देखिए एक साइड से मार्किंग करनी है। कितना इसका मेज़रमेंट है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ आगे। तो इस तरह से देखिए पहले पूरा कटिंग कर लेते हैं। ये पूरी कटिंग करने के बाद मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो जैसे कि ये 2 पीस पहले मैंने कट कर लिया है ना, तो ये दोनों बैक का जो फ्रंट और बैक पार्ट है, मतलब जो बैक के सामने रहेगा और एक भाग पीछे की तरफ रहेगा। इसकी लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। 24/15 का इस तरह का 2 पीस हमें लेना है, जो कि एक बैक का सामने का भाग है और एक पीछे का भाग है। ठीक है, ये 2 तो साइड में कर लेते हैं। इसके अलावा 2 पीस हमें और लेनी है, जो कि ये बैग का नीचे का भाग रहेगा और ऊपर का भाग रहेगा। एक कवर है और एक बेस है। अब लंबाई तो उतनी लेनी है 24 इंच। तो दोनों की लंबाई है 24 इंच, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच कम है, यानी कि 14 इंच है। 24/14 का ये 2 पीस हो गया। तो इस तरह से ये 4 भाग हो गया बैग का, सामने का, बैग का पीछे का और ऊपर का, और ये नीचे का भाग हो गया। अब इसकी जो चौड़ाई थी वो 14 इंच थी, यानी कि 14 इंच, और इसकी चौड़ाई थी 15 इंच ना। तो अब हम जो साइड वाला भाग की कटिंग करेंगे ना, तो इसी हिसाब से हमें इसी के अकॉर्डिंग कट करना है। तो 2 साइड से हमें 14 इंच ये हो जाएगा, ये इधर से 15 इंच है और फिर इधर से बगल से 14 इंच। तो 14/15 का इस तरह से 2 पीस हमें लेना है, जो कि बैग के दोनों साइड में लगेगा। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जितना जो मेन जो भाग होता है बैग का, उसकी जो चौड़ाई है, जैसे कि 2 की 14 इंच है, 2 की 15 इंच है, तो साइड वाले भाग का भी हमें इसी तरह से रखना है। एक साइड से 14 इंच और एक साइड से 15 इंच। तो अब ये देखिए, ये दोनों साइड वाला भाग बैग का जो कट गया है, इसकी जो लंबाई वो 15 इंच है, चौड़ाई है इसकी 14 इंच। अब इसके बाद पॉकेट हमें बनाना है। तो पॉकेट के लिए देखिए इस तरह से 2 पीस मैंने लिया है। एक ये बैग के अंदर में लगेगा पॉकेट, और ये बाहर वाला पॉकेट है। तो बाहर वाले जो पॉकेट है उसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई भी 10 इंच है। 10/10 का ये बाहर वाला पॉकेट हो गया। और जो अंदर पॉकेट लगाएंगे उसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई भी 11 इंच है। अब इन दोनों को साइड में रखते हैं पॉकेट को। तो सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करनी है। सारे पीसेस है ना, सबको क्विल्ट करना है। तो क्विल्टिंग के लिए लेना है अस्तर। अस्तर के लिए नया पुराना कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। मैंने ये पुराना दुपट्टा लिया है और बीच में फॉर्म, तीनों को मिला के सीधी सिलाई कर लेनी है दोनों साइड से। तो इस तरह से सभी पीसेस को मैंने क्विल्टिंग कर ली है। क्विल्टिंग की वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब इस तरह से ये टोटल 7 पीस क्विल्टेड है। सबसे पहले पॉकेट बना लेते हैं। तो पॉकेट लेना है और ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाना है। तो अब ये जो 2 इंच पे निशान लगाया है, इसको कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हमें 10 इंच का जिप लगाना है। तो ये जिप की लंबाई 10 इंच है। अब हमें पॉकेट के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा करके रखना है। अब जिप को उल्टा करके रखेंगे और इस तरह से सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप के दूसरे साइड में
जो हमने पॉकेट का दूसरा भाग कट किया था उसको मिलाकर सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये जिप के नीचे इस तरह से कोई सा भी आपके पास लेस वगैरह हो तो उसको लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको लेस वगैरह पसंद है तो आप इस तरह से लेस को लगा सकते हैं पॉकेट के ऊपर। अब लेस लगाने के बाद ना इसी के बराबर का हमें प्लेन कपड़ा चाहिए जिससे कि हमें पॉकेट बनाना है। दोनों को मिला के चारों साइड से इस तरह से सिल लेना है। अब इसको सिलने के बाद जितना साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना सबको कट कर लेना है। अब क्योंकि हमें इसमें दो पॉकेट बनाना है ना, एक पॉकेट तो ये बन गया है, दूसरा पॉकेट बनाने के लिए देखिए ऊपर हमें इस तरह से पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग आप चाहे तो कपड़े से भी कर सकते हैं। मैं ये जो लेस है ना उसी को देखिए आधा, ये आधा आधा दोनों साइड में रखते हुए इस तरह से इसको सिल रही हूँ। तो ये पाइपिंग ऊपर की तरफ हो गया है। अब इसको हमें बैग में लगाना है। तो जो बड़ा वाला पीस है ना 24/15 का उसको लेंगे और इसको बीच से फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब इसके बाद ना जो पॉकेट है ना उसको भी बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के जब सिलेंगे ना तो ये दोनों साइड से बराबर रहेगा। और ये देखिए ऊपर नीचे से बराबर छोड़ते हुए इस तरह से चारों साइड से बराबर रखते हुए और फिर इसको 3 साइड से सिलना है। ऊपर की तरफ नहीं सिलना है, सिर्फ 3 साइड से सिलेंगे, यहाँ से यहाँ यहाँ तक बस। और नीचे की तरफ एक बार इसको मोड़ के तब सिलना है। नीचे की तरफ एक बार देखिए इसको इस तरह से मोड़ लेंगे तब सिलेंगे। अब ये सामने का 2 पॉकेट बन गया है। इसके बाद हमें अंदर वाला जो पॉकेट है उसको बनाना है। अब इसको साइड में रखते हैं और जो अंदर पॉकेट बनाने के लिए हमने कपड़ा लिया था, ये वाइट वाला जो कपड़ा लिया था उसमें ये जिप को लगा लेना है। बिल्कुल वैसे ही जिप को लगाना है, पहले इस तरह से उल्टा रख के सिल लेना है, फिर ऊपर की तरफ करके इस पर प्रेस स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये जिप इसमें लगा लेना है। अब हम दूसरा वाला जो पीस है उसको लेंगे 24/15 वाला और बीच से इसमें भी फोल्ड करना है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ हमें निशान लगाना है। सेंटर में ये निशान मैंने लगा लिया है। अब जो वाइट वाला जो ये पॉकेट है इसको भी बीच से फोल्ड करेंगे, सेंटर में निशान लगाएंगे। अब दोनों को मिलाते हुए और इसको चारों साइड से सिलना है और 2 साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए तब सिलना है। अब यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इसको सिलेंगे। तो अब ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी बन गया है। अब दोनों पॉकेट बनाने के बाद हमें क्या करना है ना कि जो बेल्ट है उसको लगाना है। तो ये देखिए एक बेल्ट की जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये एक बेल्ट की लंबाई है। दोनों बेल्ट मिला के 3 मीटर हुआ। अब इसको देखिए यहाँ से इस तरह से रखते हुए और जहाँ तक ये पॉकेट है ना वहाँ तक इसको सिलना है। तो हाफ पॉकेट के ऊपर और हाफ ये बैक के ऊपर, आधा पॉकेट के ऊपर रखेंगे, आधा ये बैक के ऊपर रखेंगे और जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक इसको सिलना है। अब देखिए यहाँ तक सिलना है, इसको यहाँ से मोड़ के फिर इसको दूसरी साइड सिल लेना है। अब जैसे इसमें हमने पॉकेट लगाया ना वैसे ही दूसरा वाला जो पीस है ना जिसमें हमने अंदर पॉकेट लगाया था उसमें भी बेल्ट को लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से आप इसको रखते हुए नीचे की तरफ बराबर पे निशान लगा लें। तो इससे दोनों पे ये देखिए निशान लगा के बेल्ट लगाएंगे तो दोनों में बिल्कुल बराबर रहेगा। तो जैसे कि हमने पहले वाले में बेल्ट को सिला था वैसे ही इसमें भी सिल लेना है। इस तरह से रखेंगे यहाँ पर
और जहाँ तक ये पॉकेट है वहाँ तक इसको सिल लेंगे। अब दोनों में पॉकेट और बेल्ट लग चुका है। इसके बाद क्या करना है, हमें जो तीसरा पीस है ना 24x14 का, उसको लेना है और देखिए नीचे की तरफ ये दोनों को मिलाकर यहाँ एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा इसको सिल लेंगे। इसको पहले सिल लेते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा पीस है उसको जोड़ेंगे दूसरी साइड। अब देखिए एक पीस जुड़ गया है। उसके बाद जिसमें ऊपर की तरफ पॉकेट लगा है उसको लेंगे और उसको दूसरी साइड में मिलाकर सिलना है। इस तरह से इसको मिलाते हुए दोनों को, और फिर यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। तो अब ये तीनों पीस जुड़ गया है। थोड़ा बहुत जो बढ़ गया घट गया हो उसको काट के बराबर कर लें। उसके बाद हम ये चौथा वाला पीस लेंगे जिसमें कि ऊपर की तरफ हमें जिप को लगाना है। तो ये 2-2 इंच पे 3 साइड से निशान लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से लाइन खींच लें 2 इंच पे निशान लगा के। ये साइड से भी 2 इंच पे। अब ये 3 साइड से 2-2 इंच पे निशान लगाने के बाद क्या करना है, बीच में 1 इंच पे इस तरह से छोटा सा लाइन खींच के, फिर यहाँ पर जो हमने ये लाइन खींचा है वहीं से इसको थोड़ा सा ये गोलाई देना है, राउंड शेप देना है इस तरह से। अब पहले ना इसमें बीच में निशान लगा के तब इसकी कटिंग शुरू करें। तो मैंने ये देखिए निशान नहीं लगाया है, तो अब पहले इसको बीच में सेंटर में निशान लगा लेना है ताकि दोनों साइड ना कटिंग बराबर हो। अब यहाँ से बीच से इसको फोल्ड करके तो दूसरी साइड भी ना इसी के बराबर गोलाई देते हुए कट करना है। तो अब ये कटिंग इसकी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें जिप को लगाना है, तो इसी के बराबर का जिप लेना है। तो इस तरह से देखिए आप जिप को नाप लें और थोड़ा सा लंबा ही रखें, छोटा ना रखें। थोड़ा सा इसको लंबा रखते हुए इसको कट करना है। अब वैसे मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 43 इंच। तो 43 इंच इसकी लंबाई है। अब देखिए इसमें कपड़े में तो बीच में निशान लगा हुआ है ना, जिप में भी बीच में निशान लगा लें। तो बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसमें निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद देखिए एकदम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले ये जो ऊपर वाला भाग है उसमें सेंटर से ही शुरू करेंगे सिलना, ताकि दोनों साइड ना ये जो जिप है बराबर रहे। और जिप को देखिए उल्टा इसके ऊपर कपड़े के ऊपर रखना है और फिर इसको आराम आराम से सिल लेना है। अब एक साइड सिलने के बाद फिर हम दूसरी साइड देखिए इस तरह से सेंटर से ही सिलेंगे। तो इस तरह से जिप ना बिल्कुल बराबर दोनों साइड रहेगा। अब एक साइड जिप लग गया है ना, अब जो दूसरा वाला पीस है उसको हम लेंगे और यहीं सेंटर में इसको देखिए दोनों को इस तरह से सेंटर मिलाते हुए इसको भी बीच से ही सिलेंगे ताकि दोनों साइड इसमें भी बराबर रहे। मिला के इसको सिलेंगे। बहुत बड़ा बैग है ना, इसलिए कैमरा पूरी तरह से इसको कवर नहीं कर पा रहा है। तो ये देखिए ये अब दूसरी साइड का भी सिल लेते हैं। अब जिप लगाने के बाद इसमें हमें रनर को लगाना है। तो देखिए एक किनारे से इसको जिप को रनर को लगाएंगे जिप में। उसके बाद ये जो रनर है ना इसको हमें पूरा दूसरे किनारे तक लाना है। रनर को लगाने के बाद ही हम इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसको देखिए एक किनारे तक लाए हैं। उसके बाद अब यहाँ से दूसरा जो रनर है उसको डालेंगे, बीच में गैप न रहे।
तो ये देखिए एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसानी से ये जो रनर है वो लग जाएगा। अब इसको पलट कर इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से इसको मोड़ते हुए प्रेस स्टिच कर लेंगे ताकि जो रनर है ना उसके बीच में कपड़ा न फंसे। इसी तरह से दूसरी साइड भी प्रेस स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये बड़ा होता ही है, तो अगर ये थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा बड़ा हो जा रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं, इसको कट कर लें। अब ये देखिए बिल्कुल बराबर हो गया है। अब इसको हमें देखिए इसमें मिलाकर सिल लेना है। तो ये जो खुला वाला भाग है जहाँ पर ये जिप नहीं है ना वो उल्टा साइड में रहेगा, यहाँ पर इस तरह से रखते हुए सिलना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको कवर को उल्टा नहीं लगाना है। और ये जो रनर वाला साइड है ना ये सामने की तरफ रहेगा, ये जहाँ सामने पॉकेट है इस तरह से। तो इसको ध्यान से सिलना है, उल्टा ना लग जाए। अब ये चारों पीस जुड़ गया है। अब केवल बचा है साइड वाला भाग जो जिसकी लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 14 इंच थी। तो इसको देखिए जो ये 14 इंच है ऊपर वाला कवर, तो जो 14 इंच वाला भाग है उसको इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और ये जो 15 इंच वाला जो भाग है उसको साइड में, 14 वाला है ऊपर और नीचे की तरफ रहेगा और 15 वाला साइड में रहेगा। अब इसको इस तरह से चारों साइड से सिल लेना है। तो बहुत ही आसान है एकदम, बिल्कुल ये जो नाप मैंने बताया बिल्कुल बराबर बैठता है, सिलने में दिक्कत नहीं होगी। चारों साइड इसको दोनों को मिलाकर सिल लेना है। तो ये देखिए एक साइड ये पूरा सिल गया है। अब दूसरा वाला जो पीस है साइड वाला उसको लेंगे और उसको भी इसी तरह से चारों साइड से मिलाकर सिल लेंगे। तो अब ये देखिए ये पूरा बैग सिल चुका है। अब जहाँ पर ये सिलाई हुआ है ना तो यहाँ पर आप चाहें तो 2-3 सिलाई चला लें ताकि मजबूत रहे, या फिर यहाँ पर पाइपिंग कर लें। अगर आपको पाइपिंग करना है तो लगभग 1.5 इंच चौड़ा या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और उसको जहाँ पर ये सिलाई है ना पूरा एक साइड पहले सिल लेना है। तो ये ज़्यादातर जो पुराने साड़ी का जो फॉल होता है वो सब निकाल के रखें ना तो उससे पाइपिंग करने में बहुत ही आसानी रहती है। तो इसको पूरा जहाँ जहाँ सिलाई है ना वहाँ पर इसको सिल लेंगे। तो इस तरह से देखिए एक साइड पूरा सिल गया है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करते हुए इसको पूरा सिल लेना है। देखिए इस तरह से क्या है कि बैग भी मजबूत हो जाएगा और इसमें एक फिनिशिंग भी आ जाएगी, देखने में भी ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरा इसको सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये पाइपिंग पूरा हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट है। देखिए काफ़ी बड़ा बैग बना है और दिखने में भी शेप साइज एकदम परफेक्ट है ये। अब इसको फटाफट खोल के सीधा करके देख लेते हैं बैग को। तो देखिए बहुत ही बड़ा सा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही यूज़फुल बैग है, आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा ट्रैवल बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।